मोदी के 5 मास्टर स्ट्रोक, 240 सीट पाने वाली बीजेपी ने एक साल में पलट दी बाजी। मोदी की आंधी में उड़ गया विपक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं एजी लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की तीसरी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। गठबंधन सरकार की स्थिरता पर खड़े प्रश्नों को दरकिनार करते हुए सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं कि जो मजबूत स्थिर सरकार की निशानी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक साल पहले एनडीए सरकार जब तीसरी बार सत्ता में आई थी तो सबके बड़ा सवाल सामने खड़ा हुआ था। क्या सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी ये सरकार स्थिरता दे पाएगी? मगर मोदी 3.0 का एक साल पूरा हो गया और पूरा होते होते बीजेपी ने बाजी पलट दी। एक साल में कुछ ऐसे बड़े फैसले रहे जिन्होंने मोदी सरकार की साख को मजबूत किया है। पहला फैसला, आर्थिक सुधारों पर जोर, मध्यम वर्ग पर फोकस। और केंद्र सरकार ने मोदी 3.0 के पहले बजट में देश की रीढ़ बने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक के सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया। पुरानी और नई पेंशन को लेकर नाराज कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की। और खुद वर्ल्ड बैंक ने माना है कि पिछले 11-12 सालों में भारत में अत्यधिक गरीबी यानी कि 16.2% से घटकर महज 2.3% हो गई है। और अग्निवीरों को विभिन्न राज्यों और अर्धसैनिक बलों में आरक्षण देकर भी तमाम आशंकाएं दूर की गई हैं। दूसरा फैसला जिसका जिक्र हम करते हैं आपको इस वीडियो में, सामाजिक सुधारों पर अड़िग सरकार। अब आपको बताते हैं कि इसका क्या विश्लेषण है दूसरे फैसले का। बहुमत की परवाह किए बिना पीएम मोदी ने सुधारों पर कोई समझौता न करने का रुख दिखाया। एक देश एक चुनाव का बिल संसद में पेश करना इसका उदाहरण है। गठबंधन सरकार में बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। भाजपा ने नीतीश और नायडू को भी इस मुद्दे पर भरोसे में लिया। वक्फ संशोधन कानून को भी पारित करवाया गया। गठबंधन के दलों में मुस्लिम वोट बैंक की चिंता से इतर होकर सरकार ने दो टूक कहा कि इस कानून सरकारी संपत्तियों, स्मारकों पर अनुचित दावों और वक्फ प्रॉपर्टी में कायम भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में एक कदम है। तीसरा फैसले की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर आपके जहनों में होगा। फिलहाल में आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है। आतंकवाद से जंग का नया सिद्धांत, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति वाली बीजेपी सरकार ने कश्मीर में पर्यटन को निशाना बनाने वाले पहलगाम आतंकी हमले को बेहद गंभीरता से लिया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न केवल पाकिस्तान में जैश लश्कर के आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया बल्कि उसे सैन्य अड्डों को भी तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के साथ भारत ने दो टूक कह दिया कि अब ये नियो नॉर्मल पॉलिसी है, यानी कि अगर भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो हर बार ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा जैसे कि उरी हमले और पुलवामा हमले के समय भी किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर सभी दलों को साथ लेकर चलने में भी सरकार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। चौथा फैसले की अगर बात करते हैं तो चौथा फैसला, नक्सलवाद का सफाया। मोदी 2.0 के वक्त ही गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया था कि मोदी सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद का बचे कुचे इलाकों से भी खत्म कर एक नई तरीके से इस मिशन को अंजाम देगी। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में बस्तर से लेकर दंतेवाड़ा तक बसवराज समेत कई बड़े माओवादी कमांडर ढेर किए गए और 100 के करीब नक्सली भी मारे जा चुके हैं। यह सरकार की दृढ़ता और स्पष्टता को दिखाता है। सरकार ने पूर्वांचल में अरुणाचल से लेकर कश्मीर में चिनाब रेलवे ब्रिज तक विकास परियोजनाओं की जो नींव रखी है वो उग्रवाद और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगी। पांचवा फैसले की अगर बात करते हैं तो पांचवा फैसला, जातिगत जनगणना का ब्रह्मास्त्र। मोदी सरकार ने न केवल आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर दमखम दिखाया बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने में भी वो पीछे नहीं दिखी।
जातिगत जनगणना कराने का निर्णय दिखाता है कि भाजपा ने कैसे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से सबक लिया है। पिछड़ों और दलितों के बीच में मोदी सरकार को लेकर गलतफहमी पैदा करने का वो मौका अब विपक्ष को नहीं देना चाहती है। जातीय जनगणना कराकर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए ने विरोधियों से सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है। साथ ही बीजेपी ने सहयोगी दल जेडीयू और नीतीश कुमार का भी मान बढ़ाया है। यही वजह है कि नीतीश स्वयं सार्वजनिक मंच पर यह कहना नहीं भूलते कि अब वो कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। मोदी के इन 5 फैसलों ने साबित कर दिया है कि सरकार चलाने के लिए नंबर मायने नहीं रखता, नीयत मायने रखती है। और अगर नीयत सही हो तो फिर बड़े और कड़े फैसले गठबंधन की सरकार में भी लिए जा सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने लेकर दिखाया है। देखते रहिए एजी लाइव। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।